students. Today we are going to start our new chapter, your chapter 2nd in organic chemistry, that is alcohols, phenols and ether. In this chapter we are going to discuss the hydroxyl group, that means the OH group. The OH group is known as hydroxyl group. When this OH group is attached to any alkyl group, that means any aliphatic hydrocarbon, it becomes alcohols. When it is attached to any alkyl group, it becomes alcohols. When it is attached to any aromatic ring, it is known as phenols. And when this H is replaced by another alkyl group of alcohols, the group becomes ethers. In this chapter, first of all, we will discuss alcohols and phenols first and then after ethers. Let us start with alcohols. Alcohols क्या होता है? क्या आपको पता है? हाँ, जैसे ही अल्कोहल का नाम सुनते हैं, दिमाग में बस एक ही बात आता है। अभी तो आप छोटे हैं, इसलिए टीवी में दिखा है लोगों को ग्लास से ग्लास टकराते हुए और चीयर्स बोलते हुए। That is alcohol. That is actually ethyl alcohol. Ethyl alcohol को पीने में इस्तेमाल किया जाता है। अल्कोहल बहुत तरह के होते हैं। इथाइल अल्कोहल का छोटा भाई होता है मिथाइल अल्कोहल, लेकिन ये काफी जहरीला होता है, इसको पीने के काम में नहीं लाते हैं, पर इंडस्ट्रियल स्केल पे इसका बहुत इस्तेमाल है। अल्कोहल सिर्फ पीने के लिए नहीं यूज किया जाता है, इसका बहुत सारा इस्तेमाल है। आपको जानकर हैरानी होगी कि जो शुगर हम लोग खाते हैं डे टू डे लाइफ में, उसमें भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स होते हैं और एक नहीं 5 होते हैं। एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल में 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप होते हैं। ये बातें हम लोग आगे तय करेंगे। जिस पेपर पे हम लोग लिखते हैं, पढ़ते हैं, किताबें जिनकी बनी हुई है, दैट इज मेड अप ऑफ सेलुलोज, इसमें भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। ये सारी चीजें हम लोग आगे देखेंगे। आपके घर में फेनॉल तो होगा ही, जिससे डिसइंफेक्टेंट का काम करते हैं हम लोग, पोछा लगाने में काम आता है। दैट इज ऑल्सो हाइड्रोक्सिल कंपाउंड, लेकिन उसमें एरोमेटिक रिंग लगा हुआ होता है, जिस वजह से फेनॉल का एक खास खुशबू होता है। बहुत सारी दवाइयों में अल्कोहल होता है। होम्योपैथिक दवाइयों का बेस अल्कोहल होता है। जो कपड़े हम पहनते हैं उसमें भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। कॉटन फाइबर्स में हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा हुआ होता है। ढेर सारी दवाइयाँ हैं, ढेर सारा इंडस्ट्रियल यूज है अल्कोहल्स का। बहुत अच्छा सॉल्वेंट होता है अल्कोहल। तो सिर्फ जो पी करके लोग इधर उधर घूमते हैं वो अल्कोहल नहीं होता है। अब हम देखेंगे केमिकली अल्कोहल क्या होता है। तो सबसे पहले समझते हैं कि अल्कोहल क्या होता है। Then hydroxyl group is attached to any aliphatic compound. The chemical is known as alcohols. Alcohols को हम ऐसे भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि when a hydrogen atom is replaced by an OH group, in an aliphatic compound, we get alcohols. Okay, that means alcohols are you very well know, R is your alkyl group. alkyl group में OH लगा दीजिए, एक हाइड्रोजन हटा करके वहां पे OH लगा दीजिए किसी भी हाइड्रोकार्बन में। जैसे पहला हाइड्रोकार्बन होता है हमारा CH4। CH4 में से एक हाइड्रोजन हटाइए, कितना बचा? CH3, इसमें लगा दिया OH। This will become your methyl alcohol. This will become your methyl alcohol. ठीक इसी तरह से CH3, CH3, इथेन। इथेन में से एक हाइड्रोजन हटाया, बच गया CH2, OH लगा देंगे, क्या बन जाएगा? इथाइल अल्कोहल।
when a hydrogen atom is replaced by an OH group in an aliphatic compound, we get alcohols. Clear enough? Now, coming to phenols. What are phenols? जाहिर सी बात है, phenols में भी OH group लगा होगा. What are phenols? When a hydrogen atom is replaced by an OH group in an aromatic compound. In an aromatic compound. In an aromatic compound, we get alcohols, we get phenols. Aromatic compound का सबसे पहला एग्जाम्पल क्या? Good. That is benzene ring. Benzene is an aromatic compound. Benzene का फॉर्मूला होता है CH. That means C6H6. एक हाइड्रोजन हटाए और वहां पे लगा दिया OH. This will become your phenol. इस क्लास के कंपाउंड्स को हम कहते हैं phenols. Clear? Okay. Now, जब इतनी बातें क्लियर हो जाती हैं, तो इन जनरल चैप्टर पढ़ने का तरीका है कि जब हमारे पास इंट्रोडक्शन आ जाता है, उसके बाद हम क्लासिफिकेशन देखते हैं. तो चलिए क्लासिफाई करते हैं हम लोग अल्कोहल्स और फेनॉल्स को. Now, let us look for the classification of alcohols and phenols. तो क्लासिफिकेशन करने का भी अलग अलग बेसिस होता है. पहला बेसिस है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप. मतलब जितना हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होगा उसके हिसाब से क्लासिफिकेशन करेंगे. फर्स्ट वन मोनोहाइड्रिक. बताने की जरूरत नहीं. दैट मींस ऐसे कंपाउंड जिसमें एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप हो. इसका नाम आप लोगों को पता है. दैट इज मीथाइल अल्कोहल. इसको कहते हैं मीथाइल अल्कोहल. ठीक है. डायहाइड्रिक मतलब जिसमें दो OH ग्रुप लगा हो. इस दो OH ग्रुप जिसको कहते हैं हम लोग ग्लाइकॉल. इसको कहते हैं ग्लाइकॉल. CH2OH इसका नाम होता है ग्लाइकॉल. ट्राइहाइड्रिक माने जिसमें तीन OH ग्रुप लगा हुआ हो. इसको कहते हैं हम लोग ग्लिसरॉल. इसका नाम है ग्लिसरॉल. ना ये है मोनोहाइड्रिक, डाइहाइड्रिक, ट्राइहाइड्रिक. तो अब जरा आप बताइए हमको कि इसको क्या कहेंगे. ये कौन सा मॉलिक्यूल होगा? इसको क्या कह सकते हैं हम लोग? देखिए तो कितना OH ग्रुप लगा हुआ है. 1 2 3 4 और 5. इसको हम कहेंगे पॉलीहाइड्रोक्सी. जिसमें ढेर सारे OH ग्रुप लगे हुए हों उसको हम कहेंगे पॉलीहाइड्रोक्सी. एंड व्हाट इज दिस? डू यू नो? दिस इज ग्लूकोज. दिस मॉलिक्यूल इज नोन एज ग्लूकोज. तो OH ग्रुप का मतलब सिर्फ अल्कोहल पीने वाला नहीं, बहुत सारे कंपाउंड्स हमको देखने होंगे. ठीक है. अब हम आते हैं एरोमेटिक एरोमेटिक ग्रुप के ऊपर. मतलब फेनॉल. ठीक है. ऐसे ही फेनॉल्स भी मोनोहाइड्रिक, डाइहाइड्रिक, ट्राइहाइड्रिक और पॉलीहाइड्रिक हो सकते हैं. जैसे कि ये है. इसका नाम क्या होता है? आप अच्छे से पहचानते हैं. दिस इज फेनॉल. फेनॉल इज मोनोहाइड्रिक. डाइहाइड्रिक मतलब दो OH ग्रुप का लगा हुआ होना. दो OH ग्रुप अगर ऑर्थो पोजीशन पे लगा हुआ है तो इस कंपाउंड को कहते हैं कैटिकॉल. अगर मेटा पोजीशन पे लगा हुआ है तो इसको कहते हैं रिसर्सिनॉल. और अगर पैरा पोजीशन पे लगा हुआ है तो इसे कहेंगे क्विनॉल. ठीक है. तो दिस इज योर मोनोहाइड्रोक्सी. These are your dihydroxy. And नीचे आते हैं. ये देखिए 1 2 3 OH ग्रुप लगा हुआ है. या तो पॉलीहाइड्रोक्सी या ट्राइहाइड्रोक्सी कहेंगे इसको. इस पर्टिकुलर कंपाउंड का नाम है हाइड्रोक्सी क्विनॉल और इस कंपाउंड को कहते हैं पायरो
केलॉग। ठीक है, तो ये था हमारा पहला बेसिस अल्कोहल्स और फिनॉल को क्लासिफाई करने का। नंबर ऑफ हाइड्रॉक्सिल ग्रुप के आधार पे हम अल्कोहल्स और फिनॉल्स को क्लासिफाई करते हैं मोनोहाइड्रिक, ट्राईहाइड्रिक और ट्राईहाइड्रिक पे। अगला क्लासिफिकेशन हम लोग करेंगे कार्बन एटम के हाइब्रिडाइजेशन पे। कार्बन एटम का हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो सकता है, sp2 हो सकता है। तो हम लोग आगे देखते हैं कि कैसे कैसे हम लोग क्लासिफाई करेंगे। सबसे पहले जब OH ग्रुप लगा हुआ हो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम के साथ तब क्या होगा देखते हैं। Now, as you can see on the screen, अब देखिए यहाँ पे क्या है, OH ग्रुप जिस कार्बन से लगा है उस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन कैसा, sp3। ये कार्बन भी sp3, ये कार्बन भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड। तो ये क्लासिफिकेशन में OH ग्रुप जिस कार्बन से लगा हुआ है वो एक अल्काइल ग्रुप के साथ लगा हुआ है, तो दिस विल बी योर प्राइमरी अल्कोहल। ठीक इसी तरह से OH ग्रुप जिस कार्बन से लगा है उससे दो अल्काइल ग्रुप लगा है, नाउ दिस इज योर सेकेंडरी अल्कोहल और इनमें से 2 डिग्री अल्कोहल। तो ये कैसा हो जाएगा, दिस इज योर 3 डिग्री अल्कोहल। तो पहला क्लासिफिकेशन क्या हुआ, पहला क्लासिफिकेशन हुआ प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल के रूप में हम लोग अल्कोहल्स को क्लासिफाई कर सकते हैं। When OH group is attached to sp3 carbon, then alcohols may be classified as primary, secondary and tertiary. As well as alcohols may be classified as allylic alcohols also. Allylic alcohols क्या होता है, देखिए यहाँ पे OH ग्रुप जिस कार्बन से लगा हुआ है उस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, दिस इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। और ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन जो है वो एक डबल बॉन्ड के बाद है, मतलब एक डबल बॉन्ड है, ये कार्बन इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में एक डबल बॉन्ड है, ये कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड, ये कार्बन भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड, लेकिन इसका हाइब्रिडाइजेशन है sp3। तो when sp3 hybridized carbon is attached to next to a double bond, this type of carbon is known as allylic carbon। और जब allylic carbon से OH ग्रुप लगा हुआ होगा तो हम उसको कहेंगे allylic alcohol। Okay, now allylic alcohol may also be of primary, secondary and tertiary। ये कैसा अल्कोहल हो जाएगा allylic alcohol, this will be your primary allylic alcohol। Now, अगर यहाँ से एक हाइड्रोजन हटा करके एक अल्काइल ग्रुप लगा देंगे तब ये हो जाएगा सेकेंडरी अल्कोहल और इनमें से 2 डिग्री अल्कोहल। और अगर इस हाइड्रोजन को भी हटा करके हम एक और अल्काइल ग्रुप लगा दें इसके साथ, इस कार्बन के साथ एक और अल्काइल ग्रुप लगा दें, दैट इज R डैश, एंड यू नो दैट R एंड R डैश मे और मे नॉट बी इक्वल, तब इसको क्या कहेंगे, तब ये कहलाएगा 3 डिग्री एलाइलिक अल्कोहल। गॉट इट? Primary, secondary, tertiary, primary allylic alcohol, secondary allylic alcohol and tertiary allylic alcohol. The class of compound is your benzylic alcohol. Now, benzylic alcohol क्या होता है? sp3 hybridized carbon attached to an benzene ring. जब sp3 hybridized carbon एक benzene ring के साथ attached होता है तो इसको हम कहते हैं benzylic alcohol। This is your primary benzylic alcohol। यहाँ पे इस कार्बन के साथ एक और अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है तो ये हो जाएगा सेकेंडरी, और यहाँ पे दो और अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है तो ये हो जाएगा टर्शरी। तो बेंजाइलिक अल्कोहल्स भी 3 तरह के हो सकते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। तो बेसिकली इसमें हमने क्लासिफाई किया अल्कोहल्स को कैसे, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी के रूप में। नाउ मूविंग टू sp2 कार्बन। नाउ another class of compounds, that is compounds containing sp2 carbon attached with OH group। अब sp2 कार्बन के साथ जब OH ग्रुप लगा हो तो अल्कोहल्स को हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं। फर्स्ट वन एज विनाइल अल्कोहल। विनाइल अल्कोहल क्या है भाई, तो देखिए इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन कैसे, sp2, इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से OH ग्रुप लगा हुआ है। अब इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp2 क्यों है, इस डबल बॉन्ड की वजह से।
तो कार्बन दैट इज अटैच्ड टू अ डबल बॉन्ड इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, और जब OH ग्रुप उससे लग जाता है तब इस तरह के ग्रुप को इस कंपाउंड को हम कहते हैं विनाइल ग्रुप। तो व्हेन OH group is attached to the carbon which have double bond, the compound is known as vinyl alcohol। ठीक है, अगला फेनॉल्स। फेनॉल्स क्या होता है? जब एरोमेटिक रिंग के साथ OH ग्रुप लगा हुआ होता है। अब एरोमेटिक रिंग, यहाँ पे इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन बताइए। इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है? sp2। ये कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, इसके साथ OH ग्रुप लगा हुआ है, इसका नाम आप लोग बेहतर जानते हैं, दिस इज फेनॉल। यहाँ देखिए 2 OH ग्रुप लगा हुआ है, अभी अभी हमने देखा था, इसको क्या कहते हैं हम लोग? कैटिकॉल। और यहाँ पे 3 OH ग्रुप लगा हुआ है, और कार्बन को देखिए तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन कैसी है? तो sp2, दिस इज नोन एज पायरोगैनॉल। इसको कहते हैं पायरोगैनॉल। तो विनाइल अल्कोहल क्या? जब OH ग्रुप अटैच्ड हो एक डबल बॉन्ड वाले कार्बन के साथ तो अल्कोहल विल बी नोन एज विनाइल अल्कोहल। फिनॉल जब OH ग्रुप अटैच्ड हो एक एरोमेटिक रिंग के कार्बन के साथ तो हम उनको कहते हैं फेनॉल। दिस इज ऑल फॉर टुडे। आज हमने डील किया अल्कोहल्स क्या होते हैं, फेनॉल्स क्या होते हैं और उनका डिफरेंट टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन। थैंक यू।